हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार और फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है अर्चना लाइफ स्टाइल। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं से अब शुरू करते हैं। तो आज है संडे की मॉर्निंग और आज इतनी कड़कड़ाती ठंड में आपका भी मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज संडे की मॉर्निंग है, तो आपको पता ही है संडे का दिन जो होता है वो लेज़ी लेज़ी सा होता है। सब काम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे होता है। तो सुबह बस हम लोग उठ गए, थोड़ा लेट ही उठे थे। उठने के बाद फिर हम सबसे पहले ऊपर गए बालकनी में, और बालकनी में थोड़ा गंदगी हो रहा था तो उसको डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहाँ पे सफाई करना था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं सफाई कर देता हूँ। सफाई करने लगे। मैंने पूछा क्या बनेगा क्या बनेगा, यही बातें हो रही थी। फिर उन्होंने बोला कि आलू के पराठे बनेंगे। तो बस मैं नीचे चली गई, और उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो आप यहाँ पे काम कर लो, अब मैं नीचे जाती हूँ। फिर तब तक मुझे नीचे जाते जाते ये ध्यान आया कि कुछ नीचे का सामान किचन का ख़त्म हो रहा था। तो पता है ऊपर वाले किचन में ना हम बफर का सामान सारा ऊपर वाले किचन में रखते हैं। तो बस वो सामान फिर मैं लेके नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद फिर सबसे पहले तो मैं, पता है, सुबह उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद चाय वाय बना के पी लिया था। उसके बाद ही फिर बाकी आगे का काम शुरू करते। कितनी ठंड हो रही है ना कि सुबह के टाइम में तो बस पूछो ही मत अब कि क्या ही हाँ बताएं। पर हम हाउस वाइफ को, या संडे हो या मंडे हो, किसी भी दिन हो, हमें तो काम करना ही होता है। तो बस मैं फट अपने काम में लग गई। फिर सबसे पहले मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया, और उसके बाद से सोचा कि नहाने जाऊंगी। पता है इतनी ठंड हो रही है, इतनी मतलब दिल्ली एनसीआर में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठंड के मारे हाथ पानी में डालो ना तो बिल्कुल ऐसा वैसे बर्फ़ सा हो गया। तो बस पर क्या करेंगे, कर काम तो करना ही है, पेट का सवाल है, उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये रात को बर्तन मैंने धो के रख दिया था, जो मुझे सीटी नहीं मिल रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब सामान मिलता नहीं है। फिर बहुत ढूंढने के बाद तो सीटी मिली। और इसके बाद पता है क्या, वीडियो बनाते टाइम ना, मतलब वीडियो बनाना और काम करना दोनों इतना आसान नहीं है। आप लोग को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, तो इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। वीडियो को बनाते बनाते काम को भी करना, उसको भी हैंडल करना होता है, और काम को भी देखना होता है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट किया करो थोड़ा, कि अब मैंने चैनल नया शुरू किया है, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ मेरा बेटा नहा के आ गया, और इसने देखा कि वीडियो बन रहा है, तो बच्चों को तो बस अब मैं जाती हूँ नहाने। मिलते हैं अब आपसे नहाने के बाद। तो देखिए मैं नहा वहाँ के बाहर आई, और पता है मैं नहाने के पहले सारा सफाई करके, झाड़ू पोछा सारा कुछ करके गई थी नहाने के लिए। और जब मैं फिर नहा के वापस आई ना, तो फिर देखा कि सारे में पानी पानी हो गया था। जैसे संडे होता है ना, उस दिन तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक बार में ख़त्म ही नहीं होता कि एक बार कर दो और ख़त्म हो जाए। क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी वॉश करने लगे। तो गाड़ी वॉश करने लगे तो बच्चे कभी अंदर आए, कभी बाहर जाएँ, कभी अंदर आए, कभी बाहर जाएँ, पैर पैर से सारे में पानी पानी हो गया। फिर मैंने दोबारा से उस पर वो पोछा मारा, क्योंकि मेरी बेटी छोटी मुझे कि कहीं गिर जाए तो चोट लगे, इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि हमेशा पानी सुखा के रखूँ। तो इसलिए फिर मैंने, जैसे मैं नहा के मैंने देखा कि बाहर पानी पानी हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि चल पहले पोछा करती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी। फिर मैंने वाइपर में ही ऐसे पोछा डाल के फिर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। फिर और ऊपर से अब धीरे धीरे करके ना टाइम भी बहुत हो गया था, तो पोछा करके उसको फिर मैं ऊपर आ गई नहा के। भैया नहाने के बाद, नहाने का कपड़े धोए, पोछा किया, इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि क्या बताऊँ मैं। फिर आके सबसे पहले हमें तो भैया, मतलब आप लोग को पता है नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सर्दियों में भी चाय नहीं पीते। यार कैसे नहीं पीते, मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे तो गर्मियों में भी चाय चाहिए, और सर्दियों में तो कितना चाहिए पूछो नहीं। तो बस मैं फटाफट आके सबसे पहले मैंने गैस जला के चाय बनाने को रखा। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद से कुछ काम करूँगी। तो पता है सब कुछ, मतलब मैं सोची तो थी कि सबसे पहले आलू के पराठे बनाऊंगी, लेकिन फिर थोड़ा लेट होने लगा। तो मैंने रात को काले वाले चने वो भिगो के रखे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले वो चने फ्राई कर दो, तो कि उन्हें मन था कई दिनों से चने खाने का। तो फिर वो बोले कि पहले चने फ्राई कर दो, उसके बाद से फिर जो बनाना हो। फिर प्लान चेंज सा होता नज़र आने लगा कि अब कुछ और बनेगा।
एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी और एक तरफ चने को छौंक दिया। हमारे वहाँ चने को ना ऐसे फ्राई करते हैं तेल डाल के, और उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के मसाला वसाला डाल के बहुत चटपटा सा, और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप भी ट्राई करना है ऐसे बना करके, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये तो गर्मियों में चना तो वैसे भी हेल्दी होता है, नुकसान तो करता नहीं है, और आप चाहें तो गर्मियों में भी स्नैक्स की तरह इसको खा सकते हैं, सर्दियों में भी। वैसे तो आजकल रेडीमेड बहुत सारे स्नैक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन ना घर की बनी हुई चीज़ की बात ही अलग है। अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में ये। तो बस अब मैंने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया, और उसके बाद से फिर मैंने चना वना छौंक दिया। एक तरफ चाय हो रही थी और मैं तो तो बस चना को छौंकने के बाद और उसमें मसाला वसाला जब मैंने ऐड कर दिया तो इसको ढक दिया होने के लिए, और तब तक मैं चली गई फिर अपने बालों को ज़रा सुखाने, क्योंकि आज मैंने बाल शैम्पू कर रखा था और जब से मैंने इसको सुखाया भी नहीं था क्योंकि लेट हो रहा था, इसकी वजह से पहले मैं किचन में ही आ गई थी। तो चलिए अब रूम में चलते हैं, और यहाँ मैंने अपने बालों को सुखाना शुरू कर दिया, क्योंकि पता है बाल मतलब मेरे बहुत गीले हो गए थे और उसके बाद टाइम नहीं मिला था, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से भी मुझे ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। और वैसे पता है घर हम हाउस वाइफ्स का क्या है, अपने घर के काम के पीछे ऐसे लगे रहते हैं, फिर अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम खुद को भी देना चाहिए। वैसे मैं कह रही हूँ और मैं ही खुद को नहीं देती हूँ, पर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। थोड़ा टाइम खुद के लिए भी यार निकाल लेना चाहिए, ज़रूरी होता है अपना भी केयर करना। तो वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ मेकअप वेकअप करती नहीं हूँ, पहले से ही नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मेकअप करना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ, जैसे कि डेली रूटीन का डेली क्रीम और बाल सिंदूर बिंदी इतना तो करती ही हूँ। और वैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, लेकिन पता है क्या कि मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि इतना ड्राई कैसे हो जाता है सर्दियों में। मतलब मुझे ड्राई स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल सारा स्किन ड्राई ड्राई हो जाता है, फिर इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए सर्दियों में तो मैं बॉडी लोशन तो ज़रूर ही लगाती हूँ, और वैसे भी लगाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो बॉडी लोशन तो ऐसी चीज़ है, मैं ज़्यादा कुछ तो लगाती नहीं, लेकिन हाँ बॉडी लोशन में सर्दी गर्मी मतलब 12 महीने में इसको यूज़ करती ही हूँ, और अच्छा है, मुझे बॉडी लोशन लगाने में ठीक भी लगता है। उसके बाद स्किन सॉफ्ट रहती है और मुझे इचिंग भी नहीं होता है। तो यही मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ड्राई है या सेंसिटिव है, आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या है। लेकिन कर लेना चाहिए हर किसी को। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मेकअप के शौकीन होते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मेकअप, हाँ ख़रीदने का मुझे शौक़ है, रखने का मुझे शौक़ है, रखती सब कुछ ऊपर लगाती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। सच बताऊँ तो इतना टाइम नहीं होता है कि मेकअप वगैरह कर सकूँ, और दूसरी बात मुझे पसंद भी नहीं है इतना कि घंटे घंटे बैठ के मेकअप करूँ। तो बस हो गया, मैंने
तो बस हो गया, जिसके बारे में आपको बता रही थी कि बॉडी लोशन के लिए। तो बस मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ। मैं निविया का या फिर लैक्मी का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा है और मुझे लगा के तो बहुत अच्छा लगता है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है इसको लगाने से, तो इसे ये यूज़ करती हूँ। हाँ, मुझे आपको ये जो मैं चाय में डाल रही हूँ ना, ये मुझे आपको ये बताना था कि इसको ना यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ इसको बोलते हैं शक्कर। एक्चुअली मुझे भी पहले पता नहीं था, जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता लगा। शक्कर मतलब ये ना गुड़ का ब्राउन ब्राउन सा पाउडर होता है, उसी को शक्कर कहते हैं। इसको चाय में डाल, तो ये इसका हम बनाते थे। आप बताइए, आप लोगों ने इसका चाय कभी ट्राई किया है या नहीं किया है? और अगर आपको पसंद है या नहीं, मुझे तो इसकी चाय बहुत पसंद है। तो अदरक डाल के और इसकी चाय आप बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। तो ये रहा हरा हरा धनिया। मेरे धनिया ख़त्म हो गई, वो नीचे सब्ज़ी वाले भैया आए तो उनसे मैंने धनिया मंगवाया। तो सर्दियाँ हों और सब्जियों में धनिया ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेरे घर में तो मेरे बेटे को खास करके धनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हर चीज़ में उसको हरी धनिया चाहिए। तो और मुझे भी बहुत पसंद है धनिया का स्वाद और खुशबू दोनों ही, बहुत मतलब उसको डाल के स्वाद और खुशबू दोनों ही चेंज हो जाता है। तो बस मेरा चना अब रेडी हो गया है और अब मैं इसमें हरी धनिया डाल करके, और पता मेरे बच्चों ने जब देख लिया कि चना बन रहा है तो मेरा बेटा बार बार आके पूछ रहा था मम्मा रेडी हो गया, मम्मा रेडी हो गया। क्योंकि इसको ये जो फ्राई किए हुए चना होता है ना, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चटपटा चटोरा सा है, उसको चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो वो बार बार आ रहा था, पूछ रहा था। बस मैंने चना रेडी कर दिया था और चाय भी रेडी हो गई थी। मैं बार बार अपने बच्चों से कहती कि पापा से बोलो कि अब आ जाए और खाए, नाश्ता करके सो जाए। उन्हें भी बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि आज उनके कोई फ्रेंड आने वाले थे मुझसे, तो वो भी फटाफट अपना काम निपटाने में लगे हुए थे कि जल्दी से जो है हमें घर जाना है। और भैया, आपने हर वीडियो में मेरी बेटी को तो ज़रूर ही देखा होगा। ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जिसमें वो ना देखती है। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो उस टाइम उसको इतने सारे काम पड़ते हैं, इतने सारे काम याद आते हैं। मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, मम्मा ऐसे। अब देखिए आपको इसमें आवाज़ इसकी आ रही होगी पीछे पीछे, कुछ ना कुछ पूछती रहेगी। पता है क्या कह रही? वो ये कहने लगी, मेरी बेटी पूछने लगी कि अरे आपने क्या बना दिया जो इतनी जल्दी से बन गया। उसे लगा था कि आलू पराठे बनेंगे, तो लगी कहने कि आपने इतनी जल्दी से क्या बना दिया। उसके बाद मैंने तो फिर मेरी चाय रेडी हो गई, मैं तो अपना चाय पीने लगी। मैं भी जब ही आएंगे, जब चाय पी लेंगे कोई बात नहीं फिर से। और जब मैंने चाय पी, जब जाके थोड़ी सी मुझे राहत मिली। इतने हाथ पैर ठंडे हो गए थे ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगी। तो मौसम इतना ठंडा, ऊपर से मैंने शैम्पू कर लिया, ऊपर से कपड़े इतने सारे धो दिए, मतलब बहुत आज तो ठंड पे ठंड हो गई। तो बस चाय मैंने पी लिया। उसके बाद मतलब पी क्या लिया, पी एक दो सिप लिया। उसके बाद से फिर मैं आलू के पराठों की तैयारी में लगी। मैंने बोला थोड़ा बहुत तैयारी करके रख लेती हूँ, तो उससे क्या होगा ना कि फिर फटाफट से बन जाएगा। तो थोड़ी बहुत तैयारी में करने लगी, आलू छीलने लगी। और देखिए ये आ गई हमारी परी। अब इनको कुछ चाहिए, ये कुछ बोल रही हैं और इनको उनका काम पहले पूरा करना। हाँ, तो मुझे एक बात और आपसे बतानी थी कि अभी मैंने ना 2-3 हफ्ते पहले एक डेली ब्लॉग डाला था, मतलब फैमिली ब्लॉग ही था। तो उस पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं यहाँ पे अकेले क्यों रहती हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर में और कौन कौन है और वो लोग कहाँ रहते हैं, मतलब मेरे ससुराल में और कौन है, कि या फिर मैं अकेली ही हूँ। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली मेम्बर में और भी बहुत सारे लोग हैं और वो लोग कहाँ रहते हैं और मैं यहाँ अकेले क्यों रहती हूँ, इन सब के बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। क्योंकि ये इन सब के बारे में अगर डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, ऑलरेडी बड़ा हो रहा है। तो इसलिए फिर कभी कोई ब्लॉग शूट करूँगी जिसमें मैं आपको सबके बारे में बताऊँगी कि मेरी फैमिली मेम्बर में और कौन कौन है और वो लोग कहाँ रहते हैं और मुझे किस रीज़न से यहाँ रहना पड़ता है। तो सारी बातें शेयर करेंगे आपसे। और वैसे भी तो आपसे तो शेयर करना ही है, तो कभी मौका मिला तो मैं एक ऐसा ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी जिसमें मैं आपको इन सारी बातों के बारे में बता सकूँ। तो बस मैंने यहाँ पे पराठों की तैयारी तो कर ली, लेकिन अब मैं थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि हमारे वहाँ ना वो लड्डू गोपाल हैं, तो
उनको लहसुन प्याज का खाना मैं नहीं देती। मतलब बहुत मुझे जहाँ तक पता है तो कोई भी शायद नहीं देता है। लोग ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता, ऐसा मैंने सुना है। पर ये अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको जैसे करना होता है वो कर लेते होंगे, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। कोई कोई शायद हो सकता, मतलब मेरी नॉलेज में तो नहीं है कोई। अगर हो कुछ लोग हो सकता है कि जो बनता हो वही दे देते हों, लेकिन मैं नहीं देती, मैं थोड़ा परहेज़ करती हूँ। तो इसलिए जब भी हमारे लहसुन प्याज का कोई खाना बनता है तो उनके लिए तो मैं भगवान के भोग के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो इसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो। तो इसलिए अब इस चने में लहसुन प्याज पड़ गया था, तो अब मुझे पूरा सफाई फिर से करना पड़ेगा। तो सारा स्लैब साफ़ करो, सारे किचन साफ़ करो, मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से गैस स्लैब और गैस चूल्हा बर्तन वर्तन सारा साफ़ करने के बाद से उसके बाद ही मैं कुछ बनाऊँगी, क्योंकि फिर उन्हें भोग भी लगाना होता है। तो बस अब मैंने सारा कुछ सफाई वफाई कर लिया है, और सफाई वफाई करने के बाद तो से अब मैं किचन में दोबारा से अब काम अपना कंटिन्यू करती हूँ। अब इसके बाद पिट्ठी उट्ठी तो बना के मैंने रख ली थी एक साइड से। अब इसके बाद क्या करना, मतलब वो जब पिट्ठी बन गई है तो मैंने सोचा कि अब चलो थोड़ा सा काम को निपटाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग भी अब आ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो मैंने वो नाश्ता निकाल के दे देती हूँ, उसके बाद से थोड़ा बहुत जो काम और भी रह जाएगा वो सारा भी मैं निपटा लेती हूँ। तो बस अरे अब नाश्ता तो बन गया, और नाश्ता करते हैं, उसके बाद से फिर थोड़ी देर के बाद आपसे फिर से मिलते हैं। तो बने रहेगा ब्लॉग पे, आगे देखते हैं कि और क्या क्या होने वाला है, और क्या क्या अभी पूरे दिन के शेड्यूल में अभी क्या क्या बाकी रह गया। तो बस नाश्ता पानी करने के बाद फिर से दोबारा से मैं किचन में आ गई, और किचन में आके फिर अब मैं लंच की तैयारी करने लगी कि साफ़ सफाई करके, और उसके बाद से मैंने स्लैब पहले साफ़ किए। स्लैब साफ़ करने के बाद फिर बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सारा काम करूँगी, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था। सुबह तो खैर निकल ही गया सब। मैंने कढ़ाई उठाई और गैस जला के कढ़ाई को उस पर रख दिया, और पता आलू की पिट्ठी तो मैंने पहले से बना रखा था। तो अब पता है मैं आलू के जो पराठे हैं ना, उनकी उसको बनाने के पहले पिट्ठी को पहले फ्राई कर लेती हूँ। एक्चुअली मतलब मैंने जिसको जिसको देखा है, शायद बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं हैं। नॉर्मली लोग आलू की पिट्ठी बना कर पराठों में भर के और बना देते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मतलब आलू की पिट्ठी को पहले फ्राई करके उसके बाद से उसको उसमें आटे में स्टफ़ करके बनाती हूँ। तो पहले आलू सरसों के तेल में, मतलब मैंने पहले भी बताया हम सरसों का तेल खाते, तो उसको उसमें फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। लेकिन पता है जब से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, मतलब जब मैंने खाना बनाना सीखा था अपने मम्मी से पापा से, तो उस टाइम से ही लेकर के और तब से अब आज तक मैं आलू के पराठे जब भी बनाती हूँ ना, तो आलू की पिट्ठी को फ्राई करके बनाती हूँ। क्योंकि ना बताओ ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये मम्मी की रेसिपी है। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी, मैंने उन्हें देखा था कि वो ऐसे ही पहले आलू की पिट्ठी को फ्राई करके और फिर बनाती थी। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाल लीजिए कढ़ाई में, और सरसों का तेल मतलब अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा, वरना ना फिर उसमें तेल की स्मेल आती है। तो उसको अच्छे से गर्म हो जाए। वैसे भी कुछ लोग तो रिफ़ाइंड खाते हैं, तो कोई बात नहीं, रिफ़ाइंड में तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम सरसों का तेल ही खाते हैं, तो और घी खाते हैं। सरसों का तेल और घी तो ज़्यादातर प्रेफर तो हम सरसों का तेल ही करते हैं। तो सरसों का तेल में अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो सरसों के तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए, मतलब बिल्कुल धुआं सा उठ जाए उसमें। उसके बाद से इस जो पिट्ठी आपने रेडी किया है पिट्ठी में, तो क्या क्या डालते हैं आलू के पराठे बनाने के लिए, तो सभी को पता उसमें क्या बताना है कि हरी धनिया, मिर्च और ये मसाला, जीरा, जो कुछ भी डालना होता है वो सब कुछ ऐड करके, और उसके बाद फिर आप इसमें डालिए और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कीजिए। मतलब इतना फ्राई कीजिए कि जो आलू है ना वो बिल्कुल भुन जाए, रेड से हो जाए, जैसे टिक्की बनाते हैं।
तो वो बिल्कुल रेड से हो जाए। और उसके बाद जब वो रेड हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आप गैस को बंद करके और जब उसको ठंडा करके और आप आलू के अंदर आटे के अंदर स्टफ़ करके बनाएंगे ना, तो इतना टेस्टी लगेगा। मतलब उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कभी आप लोग भी एक बार ट्राई करना, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा होगा एक बार इस तरीके से ट्राई करना। तो जो वो वाले आलू के पराठे बनते हैं, जो मतलब डायरेक्ट बॉयल करके और डायरेक्ट भर के और बना देते हैं, उसके टेस्ट और इसके टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा। आपको खुद ही ऐसा महसूस होगा। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो बस बातों बातों में ही देखिए मेरे आलू की पिट्ठी जो है वो भून गई और भून के रेडी हो रहा है। बीच बीच में आप मेरे हस्बैंड को भी देख रहे होंगे कैमरे में। तो पता है मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर काम में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेली करती रहूँ सारे काम को और वो बैठे रहें, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक काम करती हूँ तो उन्हें जो कुछ भी दिखाई देता है कि उन्हें करना है, तो फिर वो काम वो कर ही देते हैं। ऐसा नहीं कि इंतज़ार करते रहें कि नहीं ये काम। तो बस मैंने आलू को उतार के एक साइड ठंडा होने के लिए रख दिया और फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथने की तैयारी शुरू कर दी। आटा गूँथने लगी तो पता है वीडियो बनाते बनाते एक चीज़ दिखाना मुझे आपको दिखाना स्किप हो गया कि आटा गूँथने से पहले इसमें ना कोई भी तेल जो भी आप खाते हो, रिफाइंड हो या फिर सरसों का तेल हो, जो भी हो, उसको डाल के थोड़ा सा मोइंग दे दें। उससे पराठे जो होंगे ना वो ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने भी डाल के और तेल से जो मोइंग करते हैं वो कर दिया था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई आपको। कोई बात नहीं, फिर कभी करूँगी तो दिखाऊंगी। तो डाल के और फिर मैं आटे को रेडी गूँथने लगी और गूँथ के बस रेडी हो जाए। इसके बाद से मैं भी बहुत जल्दी जल्दी में लग गई हूँ कि फटाफट से काम निपटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया और बहुत टाइम से मैं किचन में भी थी और बाकी बहुत सारे काम अभी बाहर पेंडिंग पड़े हुए थे। तो बस गूँथ के और फटाफट से पराठे बनाते हैं। और मेरा आटा गूँथ के रेडी हो गया था। फिर मैंने आलू को चेक किया कि ठंडा हुआ या नहीं, तो अभी वो अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हुआ था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए आटे को ऐसे ही रख दिया, क्योंकि जब तक वो ठंडा नहीं होगा ना तब तक अच्छे से बन नहीं पाएगा। फिर ना वो पराठे फटने का डर हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ढक करके और रख दिया। तो देखिए अब आलू ठंडा हो चुका था और अब पराठे बनना भी स्टार्ट हो गया। कि अब क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो इसलिए अब पराठे बनाने में शुरू कर दिए। और यहाँ पे मेरी बेटी खड़ी थी, वो कुछ मेरे से बात कर रही थी, बाबा कुछ पूछ रही थी वो। तो बस उसकी बातें भी मैं सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी। इतने में वो गैस के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती है बार बार। वो बातें, फिर मैं गुस्सा करने लगी। देखो उसमें मैं समझाने लगी गैस के पास से हट जाओ ना, जल जाएगी। मानती नहीं है, बिल्कुल गैस के सामने भी आके खड़ी हो जाती है। और पता है क्या कह रही थी कि अब मैं इस पर तेल लगाऊंगी, मैं इसको पलटूंगी, हर काम उसे खुद ही करना है। तो इसीलिए मैं उसको डांट रही थी। तो बस अब मेरे पराठे तो बनने लगे। देखिए और पराठे बन जाएंगे, उसके बाद से खा पी करके फिर कुछ काम होगा तो उसके बाद का काम देखेंगे। पता है सुबह से लेकर शाम हो गई और देखने में आप लोग को ऐसा लगेगा कि ब्लॉग तो बहुत छोटा सा है और इतनी जल्दी सारा काम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉग को शूट करना और डेली ब्लॉग को तो खास करके सुबह से शाम तक जो ब्लॉग होते हैं ना, उनको शूट करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। कि पहले तो ब्लॉग्स को बनाओ, फिर उनको एडिट करो, फिर पूरे दिन के शेड्यूल को एक वीडियो में दिखा पाना मतलब बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस अब कोशिश यही रहेगी कि आने वाले इसके बाद से जो भी वीडियो आए वो जल्दी आ जाए, क्योंकि इस बार वीडियो में थोड़ा लेट हो गया मुझे, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी ना। पड़ रही थी क्या, पड़ रही है, सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वीडियो बनाने के बाद भी उसको एडिट करके अपलोड करना भी बहुत भारी पड़ जा रहा है। तो कुछ भी जी नहीं करता अब तो सर्दियों में। तो बस ये हो रहा है कि कुछ भी मत करो, ना वीडियो बनाओ ना कुछ करो, कुछ मत करो। लेकिन फिर भी हाँ ये है कि बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई हमारा काम है तो हमें करना ही है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी लोग पसंद करते होंगे, वो भी वेट करते होंगे वीडियो का। तो इसीलिए चाहे जो भी हो, हर कोई अपना अपना काम करता है, तो हमें भी तो अपना काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बनाना तो है ही, लेकिन थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी ना तो कोई भी काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो देखिए गर्मा गर्म मेरे पराठे बन के रेडी हो गए और वीडियो में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सारे खाने वाले लोग जो हैं ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं पराठे खाने के लिए, क्योंकि हमारे आलू के पराठे वैसे भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, तो बस आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।